हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 के अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अध्याय 11 का इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 1 और 2 को करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा चित्र दिया हुआ है। तो प्रश्न में दिया है 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या। तो ये हमारा ओ केंद्र का वृत्त है, जिसमें त्रिज्या ओ पी और ओ बी है। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, ये जो त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ये जो कोण बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है। और साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए क्यू बी, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दिया है, लिखेंगे ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर हमें लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे लघु त्रिज्यखंड। तो इसका जो फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर थीटा हमारा 30 डिग्री है। 30 बटा 360 गुणा पाई की जगह पे हम 3.14 रखेंगे, जो कि प्रश्न में दिया है कि इसको 3.14 रखना है। गुणा आर हमारा 4 सेंटीमीटर है। 4 गुणा 4, 0 से 0 कट कर देंगे और यहाँ पर 3 को 36 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 12 आ गया है। 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब यहाँ पर 3.14 और गुणा 4 बचा हुआ है। 3.14 गुणा 4 बट्टा यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर 12.56 बट्टा 3, इन दोनों को भाग देने के बाद 4.186 आ रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो इकाई की संख्या है ये हमारा 6 है। तो ये 6 5 से बड़ा होना चाहिए इकाई का अंक। फिर ये जो इकाई का अंक है ये 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4.19। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा लगभग मान है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। तो पूरे वृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है माइनस ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ओ ए पी बी इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखना है, गुणा त्रिज्या 4 है 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा 4 माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला है 4.19। 3.14 गुणा 4 चक्कू 16 माइनस 4.19। इन दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 50.24 माइनस 4.19, इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 46.05 आ रहा है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पर 0 के जगह पे 1 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 46.1 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लगभग मान है। दीर्घ त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम उदाहरण 2 को सॉल्व करते हैं। आकृति में दर्शाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है और यहाँ पर पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है इसका जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है। ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें त्रिज्या ओ ए और ओ बी है।
जो कि 21 सेंटीमीटर है। कोण AOB 120 सेंटीमीटर है। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल AYB, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हमें ज्ञात करना है। दिया है O केंद्र का वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा कोण AOB बराबर 120 डिग्री। ज्ञात करना है वृत्तखंड AYB, हमें ज्ञात करना है। वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इसका वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब त्रिज्यखंड OAYB इस पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज AOB, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर AYB वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा हमारा 120 है, 120 बट्टा 360 गुणा पाई का मान हमें 22 बट्टा 7 रखना है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। गुणा आर हमारा 21 गुणा 21, आर का स्क्वायर मतलब 21 गुणा 21। इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब यहाँ पर 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचा है 22 गुणा 21 बचा हुआ है। इनको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर जो AOB त्रिभुज है इसको हमने सीधा करके बना लिया है। तो यहाँ पर O में 120 डिग्री है, त्रिज्या OA 21 सेंटीमीटर, OB 21 सेंटीमीटर है। जब त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज है ये हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें हमारा दो भुजाएं बराबर हैं। जब ये सम द्विबाहु त्रिभुज है तो हम O से लंब खींचेंगे, OC लंब हो जाएगा AB पर। जब OC लंब AB खींचेंगे तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज होने के कारण यहाँ पर जो C बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा CB। कोण AOB दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब AOC बराबर हो जाएगा कोण COB। तो इसको इस प्रकार से लिखा है, त्रिभुज OAB एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। OC लंब AB खींचने पर C बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा। जब ये मध्य बिंदु होगा तो अतः AC बराबर CB तथा कोण AOC बराबर हो जाएगा COB। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण AOC, इस कोण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये पूरे कोण का आधा है। तो यहाँ पर कोण AOB बट्टा 2, तो AOB हमारा 120 डिग्री है, बट्टा 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण AOC बराबर 60 डिग्री। जब ये OAC 60 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर COB बराबर 60 डिग्री। तो ये दोनों कोण जो है वो 60-60 डिग्री का हो जाएगा। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो AOB का क्षेत्रफल हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो आधार है AB है, AB हमें ज्ञात करना पड़ेगा और ऊंचाई OC है जिसको हमें ज्ञात करना है। AB और AC का मान ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जब ये लंब है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा OB ये हमारा कर्ण हो जाएगा, OA भी हमारा कर्ण हो जाएगा और 60 डिग्री के सामने वाला, ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ये इस प्रकार ये भी हमारा लंब हो जाएगा और OC दोनों त्रिभुज का आधार बन जाएगा। त्रिभुज COB में लंब बटा कर्ण का उपयोग करेंगे जिससे हमारा CB निकल जाएगा। जब यहाँ पर CB निकल जाएगा तो उसके मदद से हम AB का मान निकाल सकते हैं। तो COB में यहाँ पर लंब बटा कर्ण तो CB बट्टा OB, तो CB हमारा लंब है
और ओ बी हमारा कर्ण है। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा हमारा 60 डिग्री है। यहाँ पर सी बी बटा ओ बी हमारा 21 है बराबर साइन 60 का मान √3/2 है। इसको हमें सॉल्व करना है तो सी बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बी बराबर 21 √3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 21 √3/2। तो सी बी बराबर 21 √3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी बी का मान निकाल लिया है तो यहाँ पर ए सी बराबर सी बी है। ए सी की जितनी दूरी है उतनी दूरी सी बी की है। ये दोनों जो दूरी है वो आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 2 गुणा सी बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर 2 गुणा सी बी दोनों के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणा सी बी हमने 21 √3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी बराबर 21 √3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पूरी दूरी है ए बी बराबर जो कि त्रिभुज का आधार है 21 √3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें त्रिभुज की ऊंचाई ओ सी निकालना है। ओ सी निकालने के लिए यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी में ओ सी बट्टा ओ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो आधार बट्टा कर्ण हमारा कॉस थीटा होता है। ओ सी बट्टा ओ ए तो यहाँ पर आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा। तो थीटा हमारा यहाँ पर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ओ सी निकालना है ए बी 21 सेंटीमीटर है बराबर कॉस 60। तो यहाँ पर कॉस 60 का मान 1/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ओ सी का मान निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 21/2। तो ओ सी का मान 21/2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार यहाँ पर ए बी है गुणा ऊंचाई ओ सी। इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 21 गुणा 21 441 √3/2 दूनी 4 हो जाएगा। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब वैल्यूज को यहाँ पर रखना है। 462 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 441 √3/4। इसको हम सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4 को 462 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1848 माइनस 441 √3 आ जाएगा। यहाँ से हम 21 को कॉमन ले सकते हैं। तो 21 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 88 माइनस 21 √3/4 बचेगा। वृत्तखंड ए बाय बी का क्षेत्रफल बराबर 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न वाले 11.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।